हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं जो रिमेनिंग रह गया था लिलियम का। ठीक है, तो देखो ये बेस्ट सूटेड फॉर पॉट, तो मैंने बताया था ना पॉट और श्रबरी बॉर्डर के लिए ये बढ़िया है। फिर किंगडम प्लेंटी, डिवीज़न मैग्नोलियो फाइटा, ऑर्डर लिलियल, फैमिली लिलियेसी, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये देख लो जीनस लिलियम है। ठीक है, जो ये लिलियम है या जीनस लैटिन जो वर्ड है, ठीक है, लैटिन फॉर्म ऑफ ग्रीक वर्ड, वहाँ से आया हुआ है ये। ठीक है, जो ये होते हैं ना नाम होते हैं वो लैटिन से क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ये डेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम मोस्टली ये लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, यहाँ से नाम लेते हैं। लिलियम बिलीव टू बी अंडर कल्टीवेशन 3000 साल पहले, तो इसकी कल्टीवेशन देखो 3000 साल पहले शुरू हुई ये माना जाता है। तो एक ग्रीक वर्ड है लिरियन, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैडोना लिली, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया है। उसके बाद ये बोला है कि जो जेनरा है लिलियम उसमें 100 के करीब स्पीशीज़ है। तो कल आपने लिस्ट देखी थी ना, जब बोला था 12 स्पीशीज बताई थी मैंने कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन से डिराइव्ड हुई है एशियाटिक जो हाइब्रिड है लिली के। फिर 3 स्पीशीज़ मैंने और बताई थी, फिर मर्टगन, बहुत सारी स्पीशीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, कुछ मैं आज बताऊंगी। अब देखो जो रेड लिली है वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई फेमस स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल वॉन लिनी, दैट इज लिनेस, 1753 में। लिली क्वीन ऑफ समर गार्डन इसको बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल है क्योंकि समर के टाइम इसमें ब्लूमिंग आती है। तो मुझे आप बताओ ब्लूमिंग टाइम, आप एशियाटिक लिली का बताओ मुझे, और ओरिएंटल का बताओ, ठीक है, और लॉन्गीफ्लोरम का। फिर फ्लोरल डिज़ाइन में यूज़ होता है जो लिली, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑफ लिली मेड देयर अपीयरेंस इन 18th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट की 18वीं जो डायनेस्टी थी उस दौरान फ्लोरल डिज़ाइन बनाए गए, उसमें लिली का बहुत यूज़ किया गया। तो कब चली थी ये वाली डायनेस्टी, 1550 से 1292 BC। तो आप सोच रहे होंगे कि ये उल्टा क्यों लिखा है, तो देखो इस तरह से चलती है, जैसे यहाँ पे है 0 बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, ठीक है, तो उससे पीछे तो उल्टा चलेगा, जैसे पहले 100, फिर 200 इधर को, फिर उस तरह से 1200 की रेंज आई, फिर 1500 की, इसीलिए 1550 से लेकर 1292, इसलिए उल्टा लिखते हैं इसको BC। फिर जब AD लिखेंगे आप 100 AD, फिर 1000 AD, इस तरह जैसे आजकल 2025 AD चल रहा है, ठीक है, तो 1000 से 2025 AD। फिर नेक्स्ट है मेजर ग्रोइंग कंट्री, तो देखो सबसे पहले तो लिली जो है वो हार्डी क्रॉप है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और लिली मैंने आपको ये बोला था ये सेंसिटिव है किसके लिए, सॉल्ट या सेलाइन सॉइल के लिए। तो -4 डिग्री टेम्परेचर तक इसको ग्रो करते हैं। देखो माइनस में तो ये चले गया, बट अगर 25 डिग्री से अबव टेम्परेचर हो जाए, 30 से अबव हो जाए, तो उस टाइम क्या है इसका प्लांट स्टंटेड रहता है, फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस होती है। और इसके लिए आपको कैसा क्लाइमेट चाहिए, कूल मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, तभी ये यूरोपियन कंट्री में बढ़िया ग्रो करता है। कि यूरोप का क्लाइमेट ठंडा है ना, यूरोपियन क्लाइमेट ठंडा है। तो देखो ऐसे होता है, ये इक्वेटर है, जितना इक्वेटर से दूर होगा यूरोप इधर है उतनी ठंड रहती है। जो इक्वेटर पे होती है कंट्री जैसे अफ्रीका है तो वहाँ गर्मी होती है, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट की डिपोजिशन भी होती है और फिर ब्लैक स्किन टोन रहता है, ठीक है। फिर नीदरलैंड लीडर है, इजराइल हो गया, USA, साउथ अफ्रीका, चिली, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, यहाँ ग्रो करते हैं लिली को। इंडिया में ऊटी में, नीलगिरी, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी करते हैं और हिमालय रीजन में करते हैं। फिर अब आपको मैंने बताया था जो लीडिंग लिली प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो है नीदरलैंड। ट्रू लिली हो गया, एक फॉल्स लिली हो गया। जो ट्रू लिली होती है ना वो ग्रो फ्रॉम बल्ब कॉर्म, वो या तो बल्ब से उसको ग्रो करेंगे या कॉर्म से करेंगे, बोथ ऑफ विच स्टोर फूड ओवर द विंटर। तो ये बल्ब और कॉर्म जो होता है इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। सो ट्रू लिली नेवर डोरमेंट, तो देखो जो ट्रू लिली है वो ज़्यादा डोरमेंसी उनमें नहीं होती है, और वो बल्ब और कॉर्म होते हैं उसमें, उससे क्या करते हैं उसको प्रोपेगेट करते हैं। ट्रू लिली कंपोज्ड ऑफ फ्लैशी स्केल होती है विदाउट अ प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग, जिसको बोलते हैं ट्यूनिक, ठीक है। तो ये बोला है कि जो ट्रू लिली होती है वो विदाउट ट्यूनिक होती है, मतलब नॉन ट्यूनिकेटेड होती है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रू लिली है, एक तो इसका जो बल्ब है वो डोरमेंट नहीं होता है, फिर नॉन ट्यूनिकेटेड होता है। अब फॉल्स लिली की बात करते हैं तो जैसे डे लिली हो गया, वाटर लिली हो गया, एरम लिली हो गया, तो इनको फॉल्स लिली की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर लिली आ गया, एरम लिली, डे लिली, टोड लिली, ये बल्ब से ग्रो नहीं करते हैं इनको, ठीक है, तो इसमें बल्ब नहीं होता है। जो कैला लिली है वो फॉल्स लिली में लिखा है मैंने, और कैना लिली को मैंने ट्रू लिली में लिखा है। तो कैला लिली की फैमिली एरेसी फैमिली है। जो ट्रू लिली होती है ना, ये लिलियम जेनरा पूरा ट्रू लिली का है। तो उसके अलावा आप बस यही है कि इसमें बल्ब से प्रोपेगेशन होती है, और जो फॉल्स लिली होती है उसमें नॉट ग्रोन फ्रॉम बल्ब। और जो फॉल्स लिली का फ्लावर क्लस्टर में हो सकते हैं, उसकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वाइन भी हो सकती है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको अम्बल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रू लिली जो लिलियम के केस में स्पाइक भी थी, अम्बल भी थी, और सॉलिटरी सिंगल फ्लावर भी था, ठीक है। सिंगल फ्लावर था तभी तो 30 से 40 अगर बल्ब लगा रहे हैं पर मीटर स्क्वायर में तो इतने ही फूल आएंगे, 30 से 40 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर अगर सिंगल फूल होगा एक प्लांट में। तो फिर इसको आप एक बार पढ़ लेना ध्यान से। तो ट्रू लिली के एग्जाम्पल कौन कौन से है, एक तो लिलियम स्पीशीज हो गया और कैना लिली। फॉल्स लिली में कैला लिली आता है, एरिएसी फैमिली की जो है फॉल्स लिली है, वाटर लिली, एरम लिली, टोड लिली, डे लिली, और इनको बल्ब से ग्रो नहीं करते हैं। जबकि जो ट्रू लिली है बल्ब से ग्रो कर रहे हैं। कौन सा बल्ब होगा, नॉन ट्यूनिकेटेड, और जो बल्ब है वो नेवर डोरमेंट, डोरमेंट नहीं होता है। फिर लिली को हम एज अ गिफ्ट, ठीक है, पॉपुलर गिफ्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसका बुके बना दो आप, तो बुके के लिए बढ़िया वैरायटी है स्टार गजर और कासाब्लांका। इनमें से एक एशियाटिक है और एक ओरिएंटल है। तो आप मुझे बताओ स्टार गजर किस टाइप का है। फिर जो लिली का जो बल्ब होता है, ठीक है, और जो पॉटेड लिली प्लांट है वो पॉपुलर गिफ्ट गिवन। तो ये बोल रहे हैं कि जो कई बार क्या होता है, जो लिली का जो बल्ब होता है ना, बल्ब, उसको ही एज अ गिफ्ट देते हैं, ठीक है। लिली बल्ब एंड पॉट में, गमले में लगा के उसको गिफ्ट की तरह दिया जाता है। तो देखो गमले में लगाना मैंने पहले ही बताया था, गमले में लगाएंगे उसके लिए मीडिया भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। कट फ्लावर की तरह यूज़ करेंगे इसको। लिली यूज्ड एज अ सेंट फ्लावर, ए सेंट फ्लावर होता है जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फोकल पॉइंट पे यूज करते हैं। ए प्लांट दैट एड इंटरेस्ट टू गार्डन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ब्यूटी। तो देखो समर में बहुत ब्यूटीफुल फूल आते हैं लिली में, ठीक है। तो समर में फूल आते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसको गार्डन के कहीं बीचों बीच भी लगा लो जहाँ सबकी नज़र उस पर जाए, ठीक है, एज अ फोकल, एज अ सेंट वो वर्क करे। स्मॉलर लिली स्पीशीज, कुछ स्पीशीज लिली की ऐसी होती है जिनको हम एज अ रॉक रीफ, जो अल्पाइन रॉक गार्डन, तो अल्पाइन होता है जो ऊपर का सूखा सूखा ठंडा ठंडा एरिया है, उस जगह पे रॉकरी में इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रॉकरी कहाँ होती है, रॉक गार्डन में ऐसे प्लांट लगाते हैं ना जो जीरो फाइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब पानी की कमी होगी, तो अल्पाइन एरिया भी ऐसा ही होता है, सूखा सूखा एरिया होता है वो। फिर वही है टाइप ऑफ लिली, तो यही लिखा है मैंने, समर फ्लावरिंग होती है लिली में। एशियाटिक लिली अर्ली ब्लूम, जो एशियाटिक लिली है उसमें जल्दी फूल आते हैं, फ्रेग्रेंट नहीं होते हैं फूल, मैंने कल ही बताया ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। जो ओरिएंटल लिली है उसमें लेट आती है फ्लावरिंग, लार्ज फूल, इसमें बहुत ही खुशबू होती है, सेंटेड होती है। तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको साइड बाय साइड लिखा करो रिवीजन के लिए। टाइप ऑफ लिली ऑलरेडी बता दिया है तो फिर से बताती हूँ, इससे रिवीजन हो जाएगा। 3 तरह की मेन लिलीज है, ठीक है। 12 स्पीशीज जो है उनको हाइब्रिडाइजेशन करके एशियाटिक लिली बनाई है, जो कि हाइब्रिड होती है एक्चुअल में, ठीक है। एशियाटिक हाइब्रिड हो गया, ओरिएंटल हाइब्रिड्स हो गया। तो इसमें फूल सॉसर शेप के होते हैं, ओरिएंटल में भी सॉसर शेप के होते हैं। सॉसर शेप बताया था, कप में चाय पीते हैं उसके नीचे जो प्लेट रखी होती है। ट्रम्फेट शेप के फूल होते हैं लॉन्गिफ्लोरम में, इसको ईस्टर्न भी बोलते हैं, ट्रम्फेट लिली भी बोलते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं, ओरिएंटल के थोड़े बड़े फूल होते हैं। इसका कलर क्या बताया था मैंने, रेड बताया था, येलो बताया था, ऑरेंज बताया था। इसका बताया था मैंने वाइट एंड पिंक, ठीक है। इसमें बड़ा फूल होता है, वाइट कलर का होता है, पिक्चर दिखाऊंगी मैं आपको।
तो देखो जो एशियाटिक है इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, ठीक है, या होगी तो बड़े नाम मात्र जो पता भी ना लगे। ये हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, ये भी हाईली स्वीट फ्रेग्रेंस होती है। फूल का कलर मैंने बता दिया, लाल, पीला, ऑरेंज, ठीक है, और ओरिएंटल में सफ़ेद या पिंक, इसमें वाइट कलर होता है। इसके जो लीव होते हैं, मैंने कल आपको डायग्राम बताया था, जैसे ये इसकी स्टेम है, अपवर्ड की तरफ होंगे, नैरो नैरो लीव, ठीक है, ज़्यादा चौड़े नहीं होंगे, इस तरह लीव नैरो एंड अपवर्ड ग्रोइंग होगी, और छोटे लीव होंगे इसके पत्ते। जबकि इसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ब्रॉड लीव होती है, चौड़े पत्ते होते हैं, और कैसे होते हैं, ग्राउंड के पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है। इसमें ये लार्ज प्लांट है। जो एशियाटिक है इसका प्लांट छोटा होता है, ओरिएंटल का प्लांट थोड़ा बड़ा होता है उसके कंपैरेटिवली, और लॉन्गीफ्लोरम का प्लांट भी बड़ा होता है। फिर जो एशियाटिक लिली है उसमें मैंने लिखा है फ्लावर इन 10 से 13 वीक अर्लियर देन जो ये 2 लिली है पीछे, ठीक है, तो अर्ली जून में फूल आता है। फिर इसमें 14 से 19 हफ्ते में आता है इसका फूल, मतलब लेट आता है। तो जैसे बल्ब को प्लांट किया तो 10 से 13 हफ्ते में इसमें फूल आएगा, इसमें 14 से 19 हफ्ते में आएगा। तो अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो अर्ली जून में इसका आता है, ठीक है, अर्ली जून में आता है और लंबे टाइम तक चलता है। तो ये क्या होता है, लॉन्गर ब्लूमिंग पीरियड होता है उसका। जबकि जो ओरिएंटल लिली है फूल लेट आता है, ठीक है, तो जुलाई से सितंबर में आता है। इसमें जुलाई से अगस्त आता है। जो ट्रम्पेट लिली होती है जुलाई से अगस्त में फूल आता है, और ये भी 14 से 17 हफ्ते। देखो इसमें 19 हफ्ते तक गया है ना, तो सितंबर का महीना शुरू हो गया है। इसमें 17वें हफ्ते तक है फ्लावरिंग, तो अगस्त का महीना, तो 1 महीना लेट तक फ्लावरिंग चलती है ओरिएंटल में। फिर प्राइस इसका थोड़ा कम होता है, अब कम ही होगा, छोटा प्लांट है, ठीक है। इसमें हाई प्राइस है ओरिएंटल का, बड़े बड़े फूल है अट्रैक्टिव, तो हाई होगा प्राइस। ट्रम्पेट लिली इसमें इन दोनों से ज़्यादा महंगा होता है। ये इजी टू ग्रो है, ये मोर डिफ़िकल्ट है ये ग्रो करने को, ये भी इजी टू ग्रो है, बट इसकी हैंडलिंग टफ है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कौन कौन से हैं, एक तो फूल किस शेप का है, क्या कलर है फूल का, सेंटेड है, नॉन सेंटेड है, इसका प्लांट कैसा है, फिर कब फ्लावरिंग आती है, किस में अर्ली जून में आती है, किस में जुलाई सितंबर, जुलाई अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी कुछ वैरायटी देख लो आप, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पीछे भी बता दिया आपको। तो जो एशियाटिक लिली है उसकी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो देख लो, ड्रीम लैंड हो गई येलो कलर की, ब्रूनेलो ऑरेंज कलर की, नवानो वाइट कलर की, कनेक्टिकट किंग येलो, विवाल्डी हो गया पिंक कलर की, कौन सी है विवाल्डी, येलो जाइंट येलो कलर की, पोलियाना, ब्लैकआउट, ग्रैंड पैराडाइज, मर्सिडीज, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, नोवोसेंटो, एलाइट, प्रेटो, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। और मैंने ग्रुप में ना वो 2 PDF भेजे हैं जिसमें एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चन किससे आए हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। तो आप उतना ही करो जितना आप कर पाओ, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब कुछ वैरायटी जैसे स्टार गजर है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये, तो पता होना चाहिए जो स्टार गजर वैरायटी है बुके में यूज़ करते हैं इसको, तो किसकी है ये, ओरिएंटल की है। तो कुछ वैरायटी करनी है आपको, ठीक है, सारी नहीं करनी तो कुछ तो करो। विवाल्डी पिंक कलर की वैरायटी है, ये याद कर लो, ठीक है। फिर कैसा ब्लंका, देखो पहली बार अभी ना बेसिक तो पूरा कर लो, कवर एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में थोड़ा और डिटेल में आप जा सकते हो। मेरो स्टार, नियो स्टार, ये सब मैक्रोपोलो पिंक कलर की वैरायटी है। स्टार गजर और कसा ब्लंका इसको बुके में यूज़ करते हैं, तो पिंक कलर की है, ये वाइट पिंक कलर की है। तो अब आपको अगर ये पता है ना, एक कॉमन सेंस देखो, स्टार गजर किसकी वैरायटी है, ओरिएंटल की। फिर आपको ऑप्शन आएंगे कलर, जैसे स्टार गजर इज विच कलर वैरायटी, अगर आपको पता भी नहीं है किस कलर की है, ऑप्शन आपको आ गया येलो, ऑरेंज, रेड और पिंक। तो अंडरस्टूड है ना, ओरिएंटल का एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, और ओरिएंटल में तो वाइट और पिंक कलर होते हैं मोस्टली, तो आपने वाइट पिंक में से एक चूज़ करना है। तो ये होता है कि भले ही डीप में, ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, बट इतना आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दो पढ़ते टाइम कि अगर देखो ऐसा नहीं होता कि बुक से उठा के एज इट इज़ क्वेश्चन आएंगे, आपकी कॉमन सेंस भी चेक होती है। तो वो कब डेवलप होगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। किसी के कंसेप्ट क्लियर होंगे वो बिना सोचे समझे वाइट और पिंक में से एक ऑप्शन चूज करेगा। अपनी तरफ से आप 100% दो, बाकी भगवान की मर्जी, ठीक है।
फिर देख लो ये जो लॉन्गीफ्लोरम की वैरायटी है, एलिगेंट लेडी हो गया, एस हो गया, स्नो क्वीन, वाइट यूरोप, वाइट अमेरिका, ठीक है, एस ब्रिंडसी। जो ब्रिंडसी है ना, इसकी हाईएस्ट वेस्ट लाइफ है 8.33 डेज। अब देखो ये जो है ना, कुछ बुक में ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो ओरिएंटल है उसमें ये ऐड किया है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप ये वाला याद रख लो, ठीक है। तो एलिगेंट लेडी एस हो गया, वो लॉन्गीफ्लोरम के एग्जाम्पल रखो। फिर अदर इंपॉर्टेंट कल्टीवर देख लो, डेट्रॉइड रेड कलर का है, ब्रिंडसी, ठीक है, लटिया, फिर हाइब्रिड रॉयल सनसेट लिली, सोरबॉर्न ओरिएंटल लिली। ये मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि मुझे खुद को याद हो, पिछले में मैंने हाइब्रिड करवाए थे ना कुछ, तो देख लो। फिर से एक बार वैरायटी याद करवाती हूँ, जितना याद रहे उतना करना, ठीक है। एशियाटिक की ड्रीमलैंड याद रख लो, ब्रूनेलो, कनेक्टिकट किंग याद रख लो, विवाल्डी याद रख लो, पोलियाना रख लो, मर्सिडीज। फिर इसकी स्टार गजर वेरी इंपॉर्टेंट, कासाब्लांका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैक्रोपोलो, ठीक है। उसके बाद जो ट्रम्फेट शेप है लॉन्गीफ्लोरम, उसमें एलिगेंट लेडी, एस, स्नो क्वीन, वाइट यूरोप, वाइट अमेरिका, ठीक है। एक ब्रिंडसी हो गया, इंपॉर्टेंट कल्टीवर ब्रिंडसी, इसकी लॉन्गेस्ट वेस्ट लाइफ है। डेट्रॉइड हो गया, डेट्रॉइड रेड कलर का है। फिर हाइब्रिड देख लो, रॉयल सनसेट लिली हो गया, सबॉर्न ओरिएंटल लिली। फिर कल्टीवर दैट डोंट स्टैन क्लॉथ, ऑलरेडी मैंने बार बार इसलिए लिखा ताकि मुझे याद हो। टियारा, टिवारा, टियारा हो गया, स्पिंक्स हो गया, ये दोनों जो है कपड़ों में दाग नहीं लगाते, एफ्रोडाइट हो गया। फिर ये कनेक्टिकट किंग हो गया, एलाइट हो गया, प्रेटो हो गया, सोलिनियो हो गया। फिर ये नेक्स्ट देख लो, ये वन लाइनर्स है, कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। क्वीन और ग्रैंड डेम ऑफ समर गार्डन किसको बोलते हैं? लिलियम को। तो समर में इसकी फ्लावरिंग आती है, तो अर्ली जून आती है एशियाटिक में, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ ओरिएंटल में कब आती है और लॉन्गीफ्लोरम में कब आती है, ठीक है, समर में ही आती है। लिलियम स्पीशीज़ है 2 and 24 है, और एक स्पीशीज़ है जो ट्रिप्लॉइड होती है, तो वो मुझे बताओ आप। मोनोकोट है, लिलिएसी फैमिली है। कल्टीवर दैट डोंट स्टेन क्लोथ्स एंड टेबल विद देयर पोलन आर प्रेफर्ड। तो ये बोला है कि ये वन लाइनर है कि जो कल्टीवर ना, जैसे आप रखोगे लिली के फूल बढ़िया से गमले में रख दिया आपने टेबल पे, अगर उसके पोलन झड़ झड़ के दाग लगा रहे उस कपड़े में तो उसको नहीं प्रेफर करेंगे। तो कुछ कल्टीवर है जो कंज्यूमर प्रेफर करते क्योंकि वो दाग नहीं छोड़ते कपड़ों पे। देखो एक तो टियारा हो गया, ठीक है, स्पिंक्स हो गया और एफ्रोडाइट हो गया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। विंटर हार्डी स्पीशीज़ है ये, मतलब जो सर्दियाँ होती है ना उसको झेल लेता है ये, हार्डी है ये सर्दियों के लिए, बट गर्मियाँ ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, नहीं तो प्लांट स्टंटेड होता है। मैंने बताया था ना, अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई लाइट इंटेंसिटी हो, तो क्या होता है, प्लांट स्टंटेड हो जाता है और फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्शन कम होती है। सनी क्लाइमेट प्रेफर करता है ये, धूप को प्रेफर करता है, बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट भी बताया था, डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए सनलाइट, तो शेड प्रेफर करता है। तो कितनी % शेड होनी चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, मैंने लास्ट टाइम बताया था। फिर है ससेप्टिबल टू हाई टेम्परेचर, तो जो ये लिली है इसमें साफ साफ लिखा है विंटर हार्डी है ये, बट ससेप्टिबल है हाई टेम्परेचर के लिए, 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। प्रोपेगेशन किस किस से होता है? सीड से होता है, बल्बिल से होता है, स्केल से होता है, बल्बलेट से होता है, बल्ब से होता है, ठीक है। अब ये स्पीशीज़ है ऑलरेडी बता दी है, लिलियम लॉन्गीफ्लोरम, ट्रम्फेट लिली, इसके ट्रम्फेट शेप के फूल होते हैं, कलर वाइट कलर के फूल होते हैं ये, ठीक है। हाईली स्वीट सेंटेड होती है ये, ठीक है, स्वीट सेंटेड, तो ये बढ़िया करेक्टर है इसका। कट फ्लावर के लिए इसको यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट हॉलीडे पॉटेड प्लांट यूज्ड फॉर चर्च डेकोरेशन, तो देखो गमले में भी लगा सकते हैं, कट फ्लावर के लिए भी यूज़ करेंगे और चर्च में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। लिलियम मार्टागन, तो इसको टर्क कैप लिली बोलते हैं, तो ये रिफ्लेक्स्ड पेटल होती है, मैंने पिक्चर आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। रिफ्लेक्स्ड मतलब है मुड़े हुए, तो ऐसे इसका जो था फीमेल पार्ट था, ऐसे मेल थे स्टेमन वगैरह, ठीक है, और जो इसकी पेटल थी वो इस तरह कोई मुड़ी थी,
तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स्ड पेटल। ये एडिबल होती है, ठीक है, तो ये ध्यान से सुन लो, ये एडिबल है। लिलियम टाइग्रिनम, टाइगर लिली को बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड होती है ये, ठीक है। डबल फ्लावर होते हैं। डबल फ्लावर मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, एक पेटल इधर को थी और दूसरी रो और थी पेटल की, ठीक है। बल्बिल प्रोड्यूस होते हैं इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइगर लिली में बल्बिल प्रोड्यूस होते हैं जो प्रोपेगेशन के लिए यूज होते हैं। और हार्मोन्स के बारे में जब पीजीआर पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, ये बल्बिल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। कौन सा हार्मोन? आईएए। तो आईएए क्या करता है? बल्बिल को प्रमोट करता है। फिर लिलियम टाइग्रिनम वैरायटी फ्लोर प्लेनो, तो ये जो फ्लोर प्लेनो है ये डबल्ड फ्लावर्ड लिलियम है और ये टाइगर लिली है ये भी। फिर लिलियम मैक्सिमोजी है, एडिबल स्पीशीज है। कैंडिडम है, ऑयल यील्डिंग है। मेडोना लिली इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऑयल यील्डिंग कौन सी है? कैंडिडम। फिर है लिलियम एलिगेंस हो गया या मैक्यूलेटम है, ये ड्वार्फ है, ठीक है, इसका जो प्लांट का जो स्ट्रेचर है वो ड्वार्फ होगा, हाइट छोटी होगी। फिर नेक्स्ट है एडिबल स्पीशीज ऑफ लिली, तो देखो एक तो एडिबल पढ़ी हमने ये मैक्सिमोक्जी, ठीक है, दूसरी पढ़ी है एडिबल हमने मर्टागन, ठीक है, तो मर्टागन हो गया। और ये लिलियम बल्बीफेरम है, उसमें स्वीट मिली बल्ब होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। मिली का मतलब होता है जो ग्रेन्यूल, ग्रेन की फॉर्म में हो, सूखा पाउडर की तरह, ठीक है, जो ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं जैसे मैदा होता है उसको बोलते हैं मिली, तो उस तरह के बल्ब होते हैं इसके। फिर ब्लूमिंग पीरियड मैंने आपको बताया हुआ है, एशियाटिक लिली का अर्ली जून, ओरिएंटल का जुलाई से सितंबर। फिर ये है देखो टाइगर लिली, इसका कब है? सितंबर में। फिर जो ट्रम्पेट लिली बताई थी उसका बताया था जुलाई से अगस्त, ठीक है, तो जो ओरिएंटल लिली है इसका जुलाई से सितंबर है। ये लेट फ्लावरिंग होती है ओरिएंटल लिली, और जो एशियाटिक लिली है उसका लॉन्गर ब्लूमिंग पीरियड होता है, लंबे टाइम तक उसका फूल होगा। अब जून में फूल आएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक फ्लावरिंग रहेगी ना। फिर है मेजर प्रॉब्लम इन लिली, तो मैंने बताया था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसकी प्रॉब्लम है, गैमेटोफिटिक हो गई, इंटरस्पेसिफिक हो गई। वैसे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उसमें एक्सपोरोफिटिक भी होती है, ठीक है, बट लिली में गैमेटोफिटिक वाली है। फिर पीजीआर मैंने आपको बताया था, एक तो आईएए है, वो क्या करता है? बल्बिल की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जो हाइट को कंट्रोल करेगा लिलियम प्लांट के, साइकोसिल, इथरल और एनसिमिडोल, ठीक है। फिर ये थोड़ा डिफरेंस है, देखो एशियाटिक लिली तो बताया था ना ऑर्डरलेस होती है, सॉसर शेप के फूल होते हैं, छोटे फूल होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिएंटल। कलर क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो हो सकता है, मैंने शॉर्ट में रॉय, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो। लीव नैरो होती है, अपवर्ड को ग्रो कर रही होती है। बल्ब इसका एशियाटिक का छोटे साइज का होता है, 10 से 16 सेंटीमीटर। फूल इसमें कब आते हैं? 10 से 13 हफ्तों में आते हैं, अर्ली जून। एक्सटेंडेड फ्लावरिंग पीरियड, लंबे टाइम तक फूल चलते हैं, तो एक ही जगह पे सब लिख दिया है। वैरायटी देख लो, ब्लैकआउट रेड कलर की है, विवाल्डी पिंक, ब्रूनेलो ऑरेंज, ड्रीमलैंड येलो, कनेक्टिकट किंग येलो, येलो जाइंट येलो, पोलियाना येलो, नवानो वाइट कलर की, ठीक है। प्राइस इसका कम रहता है, इजी टू ग्रो है ये। ग्रैंड पैराडाइज, मर्सिडीज, प्रेटो, सोलिमियो, कार्डेलियो, एलाइट और नोवसेंटो। ओरिएंटल लिली फ्रेग्रेंट होती है, फूल सॉसर शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू एशियाटिक, सफ़ेद और पिंक कलर के हो सकते हैं, पत्ते चौड़े होते हैं, ग्राउंड के पैरेलल होते हैं। बल्ब का साइज थोड़ा बड़ा होता है, 16 से 22 सेंटीमीटर, और इसके जो फूल है थोड़े लेट आते हैं, 14 से 19 हफ्ते में, जुलाई से सितंबर मंथ में आते हैं, लेट फ्लावरिंग है ये। वैरायटी देख लो, स्टार गजर पिंक कलर की है, बुके के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। मैक्रोपोलो लाइट पिंक कलर की है, मेरोस्टार, न्यू स्टार, साइबेरिया, अक्पुल्को, ठीक है, साइक्लामन पिंक कलर की है, कासाब्लांका वाइट और पिंक कलर की है। ये थोड़े महंगे होते हैं और ग्रो करने में भी डिफ़िकल्ट होती है। फिर ईस्टर्न लिली है जो लॉन्गीफ्लोरम है, हाईली फ्रेग्रेंट है, इसमें स्वीट सेंटेड है ये, फनल शेप के फूल होते हैं, ट्रम्पेट या फनल शेप, ठीक है। फनल वो है ना, जैसे आप कैन में ऑयल डालते हैं तो इस तरह से फनल लगाते हैं ताकि तेल बाहर ना गिरे, ठीक है। फिर लार्ज बड़े फूल होते हैं, ये भी सफ़ेद कलर के होते हैं ये, और इसकी जो फ्लावरिंग है 14 से 17 हफ्तों में आती है,
जो ओरिएंटल थी उसकी कब आती थी, 14 से 19, ठीक है, मतलब ये है सितंबर तक चलती थी, ये थोड़ा 1 महीना पहले तक ख़त्म हो जाएगी। जुलाई से अगस्त में लेट फ्लावरिंग है इसकी भी, ठीक है। तो देखो जून में आ रही है तो वो जल्दी आ रही है, जो ओरिएंटल की फ्लावरिंग है वो जुलाई से शुरू हो रही है, ईस्टर्न की भी जुलाई से, इसीलिए ये दोनों लेट फ्लावरिंग है। कट फ्लावर के लिए इसको यूज़ करेंगे और इसका जो प्राइस है वो हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जो शुरू के है। डिफ़िकल्ट है ये भी कल्टीवेट करने के लिए, ठीक है। इसकी वैरायटी है स्नो क्वीन, वाइट अमेरिका, वाइट यूरोप, एस, एलिगेंट लेडी हो गया, क्राफ्ट, हार्बर। हाईएस्ट वेस्ट लाइफ है 8.33 डेज, वो है ब्रिंडसी की। फिर रेजिस्टेंट सोर्सेज हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम बताया था लिलियम हेनरी फ्यूजेरियम विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। फिर लिलियम डोरिकम है, फ्यूजेरियम विल्ट और वायरस के लिए रेजिस्टेंट है। लिलियम कैंडिडम लो टेम्परेचर लो लाइट के लिए टॉलरेंट है और पूरा साल फूल देता है। फिर लॉन्ग डे होंगे तो क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। लॉन्गर शेल्फ लाइफ कब होती है, जब 25% बड कलर स्टोरेज, तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया इसका मतलब। फिर प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, तो देखो इसमें जो मेजर डिजीज़ है वो लीफ ब्लाइट है, जो कि बोट्राइटिस इलिप्टिका की वजह से होता है। जो इम्पॉर्टेंट पेस्ट है तो थ्रिप्स है, ठीक है। और अगर बल्ब की बात करें तो माइट इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। तो आप मुझे बताओ थ्रिप्स के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड और माइट के लिए कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैक डिजीज कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, तो एक डिजीज होता है इसमें फ्लैक, है ना, वो पता कब होता है, जब जो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और लिली सिम्टमलेस वायरस ये दोनों अटैक करते हैं तो फ्लैक डिजीज होता है। फिर बर्ड ब्लास्ट, ठीक है, बर्ड ब्लास्ट में क्या होता है, जो बर्ड होती है वो विदर हो जाती है और वो गिर जाती है। वो किस वजह से होता है, कॉम्प्लेक्स फैक्टर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ना 3-4 फैक्टर, कि कुछ फंगस का जो कॉम्प्लेक्स है, जो रूट कॉम्प्लेक्स की फंगस है वो अटैक कर ले, पानी ज़्यादा हो जाए प्लांट पे, या नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए फर्टिलाइज़र का, या फिर लो लाइट इंटेंसिटी हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होते हैं, बर्ड ब्लास्ट कॉज करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो टिप बर्न है वो किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है ईयरलिंग, लिली प्लांट स्टॉक एट द एंड ऑफ फर्स्ट ग्रोइंग सीजन फ्रॉम बल्बलेट, मतलब अगर आप बल्बलेट को लगा रहे हो, फिर जब फर्स्ट सीजन के एंड में जो प्लांट ग्रो हो जाता है ना, उसको ईयरलिंग टर्म दी हुई है। जैसे बल्बलेट को आपने ज़मीन में उगाया, फिर 1 साल में जो भी जितना भी जो प्लांट डेवलप हुआ है उसको ईयरलिंग बोलते हैं हम, ठीक है। स्वीटनिंग क्या होता है, इज़ यूज्ड टू डिनोट ऑर्डर ऑफ लिली आफ्टर स्टोरेज अंडर एनारोबिक कंडीशन, ये वही है जो जब हम स्टोर करते हैं ना लिली को, तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में और मीठा हो जाता है, ठीक है। तो जो एडिबल स्पीशीज होती है उसको हम क्या करते हैं, और स्वीट और टेस्टियर बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो मैंने आपको फिनोमिना बताया तो था, कोल्ड इंड्यूस्ड स्वीटनिंग, ठीक है, इससे क्या होता है, डोरमेंसी भी ब्रेक होती है। तो वही है ये स्वीटनिंग, उस स्वीटनिंग की बात कर रहे हैं जब ज़्यादा टाइम तक स्टोर करेंगे। एनारोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब स्टोर करके रखेंगे तो क्या हो गए, स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में और मीठा हो जाता है बल्ब। फिर स्टेनलेस कल्टीवर है जो कंज्यूमर प्रेफर करते हैं, टियारा, एफ्रोडाइट, स्पिंक्स। फ्लावर का जो शेप होता है फनल शेप होता है, विद वाइड लीव इज डोमिनेंट, ये वही बोला है कि जैसे ब्रीडिंग का है ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के शेप होते हैं, तो जो फनल शेप है वो डोमिनेंट है ओवर सॉसर शेप। फिर वही है जो लीफ जो है वाइड लीफ है जो, वो डोमिनेंट है ओवर नैरो लीव। पढ़ा है ना हमने ब्रीडिंग में, एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो वो बात हो रही है यहाँ पे, जो फनल शेप हो गया वाइड लीव होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। फूल की जो लाइफ है, ठीक है, वो पॉलीजेनिक है, एडिटिव है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप देख लो एक बार। फ्लावर का जो कलर है, ठीक है, एशियाटिक हाइब्रिड में जो ऑरेंज कलर होता है ना वो डोमिनेंट है वाइट पे, तो जो ऑरेंज या रेड कलर होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। जो येलो है, वॉयलेट है, वाइट है, वो रिसेसिव करेक्टर है। फिर है जो एप्रिकॉट वाइट है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, सालमोन ऑरेंज, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिएंटल में ये देख लो, जो पिंक कलर है वो डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, ठीक है। तो रेड कलर डोमिनेंट होता है, ठीक है, जो भी बाकी कलर है एशियाटिक हाइब्रिड में।
और ओरिएंटल के केस में पिंक ज़्यादा डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू वाइट, मतलब ज़्यादातर पिंक फूल आएंगे, वाइट थोड़ा रिसेसिव है, वो हाइड होगा। रिसेसिव करेक्टर क्या है, आपने वो तो पढ़ा ही होगा ब्रीडिंग में, ठीक है, 3:1 की रेशो पढ़ी है आपने, मेंडल के करेक्टर कैसे होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट जो टॉल वाला है, जो विजुअल है, उसको अगर 100 प्लांट होंगे तो 75 में तो वही ट्रेट आएगा, 25 में कहीं जाके रिसेसिव वाला। तो मोस्टली पिंक कलर ज़्यादा दिखेगा एज कम्पेयर टू वाइट। एशियाटिक में भी ऑरेंज रेड ज़्यादा दिखता है जो विजुअल होता है एज कम्पेयर टू वाइट येलो, ठीक है। तो ये कुछ वन लाइनर है, ठीक है। तो जब ऐसा लगे कि सिलेबस कंप्लीट होने का चांस कम है तो वन लाइनर को एटलीस्ट पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि उसमें से आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तब भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना। तो वही है, मोनोकॉट प्लांट है, विंटर हार्डी है, प्रेफर सनी क्लाइमेट, सब में बता रखी हूँ। ससेप्टिबल टू हाई टेम्परेचर, जो पीजीआर यूज़ करते हैं हाइट को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बोला था ना, साइकोसेल इथरल, एनसीमिडल। इंपॉर्टेंट स्पीशीज कट फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए ईस्टर लिली को करते हैं यूज़, जो लॉन्गी फ्लोरम है, जिसके ट्रम्फेट फूल होते हैं, ठीक है। चर्च डेकोरेशन के लिए भी उसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है, गमले में भी लगाते हैं। रिफ्लेक्स्ड पेटल किसकी होती है, मार्टागन की। टाइगर लिली जो है वो क्या है, ट्रिप्लॉइड है। डबल फ्लावर्ड जो लिली है, जो टाइगर लिली है, उसको फ्लोरोप्लेनो बोलते हैं। एडिबल स्पीशीज कौन सी है, मैक्स मौजी है, ठीक है। फिर ब्लूमिंग पीरियड देख लो, एशियाटिक लिली का अर्ली जून, ओरिएंटल का जुलाई से सितंबर, टाइगर लिली का सितंबर, ठीक है। रेजिस्टेंट सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, प्रॉब्लम ये सब ऑलरेडी हो रखा है। तो ये असेंस की बुक है, इसमें भी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये स्पीशीज़ आपकी हो रखी है। लिलियम एलिगेंस जो है ड्वार्फ है, एडिबल है, मैक्स मॉक्सी, इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। फ्लैग, स्वीटनिंग, ईयरलिंग्स सब हो रखा है। ग्रुप कौन कौन से, ओरिएंटल और एशियाटिक। ब्लूमिंग पीरियड मैंने बता दिया है। रेजिस्टेंट सोर्सेज ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मैनी लिलीज बट एशियाटिक एंड ओरिएंटल आर कॉमनली ग्रोन, ठीक है। तो बहुत सारी लिलीज होती है, ज़्यादातर हम एशियाटिक और ओरिएंटल को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो एशियाटिक के बारे में पढ़ लिया है, स्मॉल फूल होता है, लेस फ्रेग्रेंट होती है, ठीक है। अगर कभी फ्रेग्रेंस होगी भी बिल्कुल माइनर होगी, जो नोटिसेबल भी नहीं होगी। वाइड कलर होते हैं, रॉय याद रखो, रेड, ऑरेंज, येलो। ओरिएंटल लिली लार्ज फूल होता है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है, कलर फ्यू होते हैं, वाइट प्लस पिंक। ट्रम्फेट हो गया, ईस्टर्न लिली बोलते हैं जिसको, ठीक है। वाइल्ड लिली भी बोलते हैं, लार्ज फनल शेप्ड ट्रम्फेट फ्लावर होता है इसका, और ये कट फ्लावर के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें भी बढ़िया फ्रेग्रेंस होती है, इसमें भी, ठीक है, खुशबू होती है बढ़िया, और ये वाइट कलर के होते हैं। फिर मार्टागन, मार्टागन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लिलियम मार्टागन रिफ्लेक्स्ड पेटल होती है ये, इसको टर्क कैप लिली भी बोलते हैं, और एडिबल होती है ये, एडिबल और एस्कुलेंट हर्ब की तरह इसको यूज़ करते हैं। फिर एक एडिबल और स्पीशीज़ पढ़ी थी हमने, लिलियम मैक्स मॉक्सी, ये भी एडिबल है लाइक मार्टागन। फिर कैंडिडम की बात करेंगे तो इसको मैडोना लिली बोलते हैं। जो लिलियम कैंडिडम होता है वो ऑयल यील्डिंग हाइब्रिड है, ऑयल यील्डिंग लिलीज बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है लॉन्गीफ्लोरम, ठीक है, ट्रम्फेट फ्लावर थे उसमें लॉन्गीफ्लोरम में, लिलियम लॉन्गीफ्लोरम। ईस्टर्न लिली इसको बोलते थे, यूज्ड फॉर कट फ्लावर, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पढ़ रखा है 3rd पॉइंट पे, ठीक है। फिर है टाइगर लिली, जो टाइगर लिली होती है उसको लिलियम टाइग्रिनम बोलते हैं, इसका ओरिजिन जापान में है, बल्बिल प्रोड्यूस होते हैं इसमें, और ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक है। तो बार बार रेपिटेशन हो रहा है। लिलियम टाइग्रिनम वैरायटी फ्लोरोप्लेनो था, ठीक है, ये डबल फ्लावर्ड टाइगर लिली है, ठीक है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा रो होती है फ्लावर की। एडिबल स्पीशीज, जो ये लिलियम होता है ना, इसमें भी टेपल होते हैं, तो इसमें जो पेटल और सेपल होते हैं वो दोनों ही सेम लगते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं दोनों। एडिबल स्पीशीज ऑलरेडी बता दिया, मार्टागन हो गया, मैक्स मॉक्सी हो गया। फिर जो बल्बीफेरम है उसके भी एडिबल स्वीट मिली बल्ब होते हैं। लेंसीफोलियम, जो ये लेंसीफोलियम होते हैं ना, इसको भी टाइगर लिली ही बोलते हैं, ठीक है, सेम फूल होता है जैसा टाइगर लिली का होता है। और लिलियम परडेलिनम, तो इसको लेपर्ड लिली बोलते हैं, पेंथर या लेपर्ड लिली। फिर वही है जब ऑयल निकालते हैं, ठीक है, तो लिली का जो फ्लोरल एक्सट्रैक्ट जो इसके टेपल है उससे क्या ऑयल निकलता है, तो कौन सी स्पीशीज़ है, लिलियम कैंडिडम। तो लिलियम कैंडिडम जिसको मैडोना लिली बोलते हैं,
ठीक है। और एक बात ध्यान से सुनो, जो लिली होती है ना, जो मैडोना लिली, आर्क्योटिपल फ्लावर, आर्क्योटिपल का मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल, मतलब एक ट्रुथ। जैसे अगर पूछेंगे ना, वाइट रोज इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, तो वो पूरा वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल है, वो आर्क्योटिपल है। ठीक है, तो एक टिपिकल एग्जाम्पल। तो सिंबल ऑफ प्यूरिटी का देखा जाए तो जो मैडोना लिली है, लिलियम कैंडिडम, ये टिपिकल एग्जाम्पल है जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी। नेक्स्ट, द एसोसिएशन ऑफ मैडोना लिली, जो लिलियम कैंडिडम है, एसोसिएशन विद वर्जिन मैरी डेट बैक टू एन अर्ली क्रिश्चियन लेजेंड इन विच हर टॉम, जो इनकी जो टॉम थी उसको फिल किया था विद लॉट ऑफ लिली फ्लावर। ठीक है, आफ्टर अजम्पशन इनटू हेवन, मतलब ये मानते कि लिली से उनकी टॉम को भर दिया। ठीक है, तो प्योरिटी को सिंबलाइज करती है ना ये लिली। तो अगर प्योरिटी है किसी सोल में तो क्या है, हेवन की प्राप्ति होगी उसको। ठीक है, तो उसकी बॉडी के चारों तरफ लिली के फूल रख दिए थे। कौन सी लिली? मैडोना लिली। तो जो मैडोना लिली है ये आर्केटिपल फ्लावर है जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी को। फिर जो ऑयल है लिली का, उसको अगर कैलेंड्यूला ऑयल के साथ मिक्स करो, ठीक है, कैलेंड्यूला को पॉट मैरीगोल्ड बोलते हैं, तो क्या होगा, वो स्किन के लिए बढ़िया होता है। इसके तेल से आप क्या है, स्किन को मालिश कर सकते हो, बेबीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्राई क्यूटिकल, अगर स्किन ड्राई हो जाए, एल्बो ड्राई हो, अंडर आई आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं तब लगा लो, हॉट ऑयल की मसाज कर लो, या फेशियल अपने फेस पे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो। अब ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंट स्पीशीज़ लिली की। तो लिलियम ऑरेटम, तो लिलियम ऑरेटम को एज अ कट फ्लावर यूज़ करते हैं, पिक्चर में आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्ड बैंडेड लिली। इसका जो पेटल होता है ना, उसमें गोल्डन कलर की ऐसे स्ट्रीक होती है, मैं दिखाऊंगी आपको। जापानीज गोल्डन रेड लिली भी बोलते हैं, ये जापान की लिली है, तब इसका नाम जापानीज गोल्डन रेड लिली है। बाउल शेप फूल होता है इसका, मतलब सॉसर शेप फूल होता है, विद गोल्डन रे डाउन द सेंटर ऑफ पेटल, जो ये पेटल है उसकी जो सेंटर है उसमें गोल्डन रे होती है। फ्रेग्रेंट है ये, ग्रेट कट फ्लावर, एज अ कट फ्लावर इसको यूज़ करेंगे। लिलियम बल्बीफेरम, ठीक है, ऑरेंज लिली है, ये एडिबल भी है, हमने पढ़ा था ना एडिबल में भी इसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एडिबल बल्ब है। स्वीट एंड मिली बल्ब हमने पढ़ा था। ठीक है, लिली मेक वेरी फेयर ईटिंग एंड यूज्ड, तो इसके जो बल्ब है मीठे होते हैं ये। ठीक है, और मिली का मतलब मैंने बताया था ड्राई पाउडरी ग्रेन्युलर फॉर्म के। तो इसका क्या है, आप पोटैटो ट्यूबर होते हैं ना, आलू हम खाते हैं, तो आलू क्या है, वो ट्यूबर होते हैं। ठीक है, तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी आलू के ट्यूबर नहीं है खाने को तो आप लिलियम बल्बीफेरम के बल्ब खा लो। ठीक है, फिर है लिलियम कार्नोलिकम, इसको बोलते हैं गोल्डन एप्पल लिली। ये लाल पीले कलर की हो सकती है। ठीक है, इसकी पेटल लाल पीले कलर की होगी, उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स होंगे। फिर लिलियम कनाडेंस है, जो लिलियम कनाडेंस है इसको कनाडा लिली बोलते हैं। ठीक है, वाइल्ड येलो लिली भी बोलते हैं, येलो कलर का फूल होता है इसमें, सेंटेड होता है, फ्रेग्रेंट होता है। ठीक है, लिलियम कैंडिडम, ठीक है, उसको मैडोना लिली बोलते हैं, आपको पता है। तो जो मैडोना लिली है इसका फूल वाइट कलर का होता है, पूरा साल भर इसमें फ्लावरिंग आती है। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑयल इल्डिंग होती है, तो आपने याद रखना ये ऑयल इल्डिंग है। जो बल्ब इम्प्लॉयड फॉर मेडिसिनल पर्पज़, तो मेडिसिनल वैल्यू है इसके बल्ब की। डिमल्सेंट एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब इरिटेशन को रिलीव करता है ये। ठीक है, सोर्सेज पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस की, तो ये है टॉलरेंस टू लो टेम्परेचर एंड लो लाइट, उसमें कैंडिडम हमने पढ़ा था। फिर लिलियम हेनरी है, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम विल्ट एंड वायरस, तो इसको हेनरी लिली भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कंजेशन को रिलीव करता है, नाउजिया वॉमिटिंग, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम आपको उल्टी की तबीयत होती है, सिर दर्द चकराना जैसा फील होता है, उसके लिए ये बढ़िया होता है। ऑरेंज कलर का फूल होता है इसमें। ठीक है, ब्लैक स्पॉट होते हैं, रिकर्विंग बेंट पेटल, आगे हम फोटोग्राफ देखेंगे। इसको ना कई बार टाइगर लिली भी बोलते हैं। ये जो हेनरी होती है ना, ये ऐसी लगती है जैसे टाइगर लिली है, उसकी तरह ही लगती है ये देखने में। लिलियम जैपोनिकम है, इसको क्रामेरी बोलते हैं, तो ये यूज़फुल होता है चेस्ट डिजीज़ में। फिर लिलियम टाइग्रिनम है, ट्रिप्लॉइड है, और इसका क्रोमोसोम नंबर ये है, इंपॉर्टेंट है, ये चाइना से है ये टाइगर लिली।
इसमें बल्बिल्स होते हैं, आपको पढ़ाया मैंने बहुत बार कि बल्बिल प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन सा हार्मोन है जो बल्बिल की ग्रोथ को प्रमोट करता है? ओरिजिन जापान है इसका। ऑरेंज कलर के होते हैं पेटल इसमें, उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट है, जैसे ऑरेंज कलर के ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, टाइगर लिली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखा है लेट फ्लावरिंग होती है ये, ब्लैक स्टेम बल्बिल होते हैं इसमें, ठीक है। स्टेम रूटिंग होती है, वो तो आपको पता ही है, जो बल्ब है जो स्टेम है वहाँ से रूटिंग आती है, स्टेम रूटिंग, ठीक है। फिर लिलियम लांसीफोलियम, ये भी टाइगर लिली है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चाइना, जापान, कोरिया, रशिया में इसको ग्रो किया है। फिर ऑरेंज कलर के फूल होते हैं सेम टाइगर लिली की तरह, और ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं। ये एडिबल बल्ब प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस में एडिबल बल्ब होते हैं। लिलियम लॉन्गीफोलियम, ठीक है। तो ट्रम्फेट लिली को लॉन्गीफोलियम बोलते थे, लॉन्गीफ्लोरम होता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो, लॉन्गीफ्लोरम। तो ये ताइवान, जापान, यहाँ से ये देखो इसमें भी स्टेम रूटिंग होती है, जो बल्ब है उसके ऊपर स्टेम है तो स्टेम रूटिंग इसमें ज़्यादा होती है। ट्रम्फेट शेप के फूल है, जहाँ अलग से पॉइंट लिखा है ना मैंने स्टेम रूटिंग, तो समझना इसको याद रखना है आपने। तो इसमें ज़्यादा विग्रस रूटिंग होती है स्टेम में। ट्रम्फेट शेप के फूल है, बहुत बार बोल दिया, डिफरेंस में भी बता दिया। फ्रेग्रेंट होता है, स्वीट सेंटेड, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। स्टेम रूटिंग दैट आर रेडी फॉर फ्लावरिंग एंड स्टेम रूटिंग, तो स्टेम रूटिंग इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर आउट फेसिंग फ्लावर है, ये मैं फोटो आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे फूल होते हैं। कईयों में रिफ्लेक्स्ड होते हैं, अंदर की तरफ कर्लिंग होती है पेटल की, कईयों में पेटल बाहर की तरफ होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो लिलियम मार्टागन, तो इसका हमने बोला है रिफ्लेक्स्ड पेटल होते हैं मार्टागन में, ठीक है। मार्टागन लिली बोल दो, टर्क कैप लिली बोल दो, पिंक कलर के फूल होते हैं। एडिबल स्पीशीज होती है इसकी भी, जो बल्ब है ना वो एडिबल होते हैं। और एस्कुलेंट हर्ब, हर्ब मतलब मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी। डाईयूरेटिक होते हैं, इमोलिएंट होते हैं, जैसे स्किन में लगा दो मॉइस्चराइजर की तरह, ठीक है। फिर एमिनोगॉज होते हैं ये, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट, जैसे जुकाम लग जाए, बलगम जम जाता है तो उस टाइम यूज कर सकते हैं। हार्ट पेन को रिलीव करता है, पेन इन कार्डियक रीजन, एंजिना पेक्टोरिस पेन, ठीक है। तो ये देख लो डिफरेंट डिफरेंट, तो कितनी ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है लिली के, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ है। फिर एक लिलियम मैकलियानी लिखा है मैंने, वर्ल्ड फेमस लिली, तो वन लाइनर है, ठीक है, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए मिला होगा मुझे। लिलियम पार्डेलिनम, ठीक है। तो पैंथर लिली, लेपर्ड लिली, नेटिव कैलिफोर्निया, डैम्प एरिया में ये ग्रो करता है। रिफ्लेक्स्ड पेटल होते हैं इसके भी, जैसे मर्टागन के होते हैं ना रिफ्लेक्स्ड पेटल, वैसे ही होते हैं। ऑरेंज कलर के फूल होते हैं, ब्राउन स्पॉट होता है सेंटर में, ठीक है। तो इसकी मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगी, तो इतना ज़रूरी नहीं है, ये याद रख लो इसका जो बल्ब है वो एडिबल होता है। तो किस किस के बल्ब एडिबल है वो आपको पता होना चाहिए। लिलियम रिगेल, रिगेल लिली, रॉयल लिली, किंग लिली, ठीक है। इसमें भी स्टेम रूटिंग होती है ज़्यादा। ट्रम्फेट शेप के फूल होते हैं, चाइना में इसका ओरिजिन है। स्टेम रूटिंग इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। प्लांट ग्रो इंटीग्रेटेड पेरिनियल बॉर्डर में इसको यूज़ करते हैं। जो इसका जो फूल होता है ना, सफ़ेद कलर का फूल होता है और बीच में ये येलो होता है, इसका मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगी। लिलियम स्पेसियोशम देख लो, जापानीज लिली इसको बोलते हैं, चाइना जापान से ओरिजिन है। सफ़ेद कलर का फूल होता है, वाइट फ्लावर होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्वीट हनी परफ्यूम, तो मतलब ये सेंटेड होता है, तो इसको यूज़ हम करते हैं परफ्यूम बनाने में। फिर ये प्रोपेगेशन देखो सीड से होता है, बल्ब स्केल बल्बिल बल्बलेट से होता है, ठीक है। जितना बड़ा साइज का बल्ब होगा उतना बड़ी स्टेम होगी, उतने ज़्यादा फूल आएंगे। ऑल्दो लिली ग्रोन बाय सीड, ठीक है, अगर सीड से ग्रो करेंगे तो ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट आएगी, ठीक है। तो अगर सीड से आप लिली को ग्रो करोगे प्लांट को तो कम डिजीज़ लगेंगे, ठीक है, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा फ्लावरिंग आने में, इवन 5 से 6 साल भी लग जाते हैं। लिली ग्रोन इन एरिया वेयर गुड सनलाइट, तो जहाँ धूप बढ़िया हो वहाँ पे हम लिली को ग्रो करते हैं, बट पार्शियल शेड चाहिए होती है हमें दिन के टाइम। बल्किंग ऑफ बल्ब, इसमें देखो क्या होता है, जैसे हमने हार्वेस्ट कर दिया बल्ब को, अगर उसका साइज़ छोटा रह गया, ठीक है, ऑप्टिमम साइज़ नहीं होगा। आपको पता है एशियाटिक में कितना साइज़, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर से कम है
इन केस ऑफ एशियाटिक। तब हम क्या करते हैं, बल्किंग करते हैं, बल्ब के साइज को बड़ा करना, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इफ बल्ब प्रॉपर साइज सो टेकन टू स्टोरेज, अगर बल्ब का साइज प्रॉपर है तो उसको स्टोर कर लो आप, ताकि उसमें कोल्ड इंड्यूस्ड स्वीटनिंग का फिनोमिना हो, स्टार्च ब्रेक डाउन होकर शुगर में कन्वर्ट हो जाए और डोरमेंसी है जो वो ब्रेक हो जाए। इफ़ बल्ब अंडर साइज, अगर बल्ब का साइज कम है जितना रिक्वायर होता है एज अ प्लांटिंग मटेरियल, तो उनको दोबारा फील्ड में उगा दो, ठीक है, प्रॉपर फर्टिलाइजर दो, इरिगेशन दो। फिर क्या होगा, जब फूल आएंगे ना, फूल को रिमूव कर दो। जैसे बल्ब छोटे साइज का है, वो लगा दिया, बढ़िया से न्यूट्रिशन दिया आपने, प्रॉपर पानी जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे दी। जब फूल आएगा फूल को हटा दो, मतलब क्रॉप नहीं लेनी है, फूल हटा के साइड में रख दो। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो पत्ते हैं ये भी सूख जाएंगे, तो जब बल्ब को खोद के निकालेंगे ना, तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ चुका होगा। व्हेन फॉलिएज डाइड बैक, मतलब मर चुकी होगी सूख के, ठीक है, तो दे आर लिफ्टेड आउट, बल्ब को खोद दो, बल्ब को साफ करो, ग्रेड करो और फिर उनको स्टोर करके रखो। तो ये होता है बल्किंग। अगर छोटे साइज का बल्ब है तो डायरेक्ट उसको प्लांट कर लो, और अगर फूल आए उनको हटा दो, फूल को नहीं लेना है उस टाइम, सिर्फ बल्ब की ग्रोथ पे हमने पूरा फोकस रखना है। फिर वही है, कुछ बुक में देखो बल्ब की साइज बताया हुआ है। ओरिएंटल के केस में बल्ब 16 से 18 सेंटीमीटर से मोर देन 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और एशियाटिक के केस में बल्ब 10 से 12 सेंटीमीटर से मोर देन 16 सेंटीमीटर हो सकता है और 20 तक जा सकता है, ठीक है। तो देखो एशियाटिक हमें पता था 10 से 12 से था ना, तो जब 10 से 12 बल्ब लगाएंगे तो 65 से 90 बल्ब आ जाएंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। जब 16 सेंटीमीटर से बड़े साइज का बल्ब लगाए, 16 से 20 सेंटीमीटर तक का हो सकता है बड़े साइज का मैक्सिमम, ठीक है। तो 40 से 65 बल्ब लगाएंगे पर मीटर स्क्वायर में। इन केस ओरिएंटल मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 22 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो कितने बल्ब आएंगे, 25 से 40 बल्ब पर मीटर स्क्वायर आ रहे हैं। और अगर सबसे छोटे साइज का बल्ब लगाए ओरिएंटल में, सबसे छोटा साइज कितना हो सकता है, 16 से 18 सेंटीमीटर, तब 35 से 55 बल्ब आएंगे। तो हर बुक में डिफरेंट डिफरेंट लिखा है, ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो। फिर स्टोरेज बल्ब की कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है, बल्ब पैक्ड इन प्लास्टिक फिल्म, तो जो प्लास्टिक का है उसमें उसको बल्ब को अच्छे से पैक करो, कंटेनिंग मॉइस्ट पॉटिंग कंपोस्ट। तो जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, उसमें बल्ब रखना है आपने, कोई थैली जैसी प्लास्टिक की, तो उसमें पहले मीडिया डाल दो, प्रॉपर मॉइस्ट होना चाहिए, तो उसमें बल्ब रख लो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, बल्ब ड्राई नहीं रहेगा। फ्रोजन, फिर वही है कि जो लिली होती है, एशियाटिक एंड अदर हाइब्रिड, उनको -2 डिग्री सेल्सियस में इसके बल्ब को फ्रीज करके रख सकते हो आप, स्टोर कर सकते हो। ओरिएंटल और लॉन्गिफ्लोरल में -1.5 डिग्री में स्टोर करेंगे। तो जो एशियाटिक है उसमें जो बल्ब है उनको स्टोर करेंगे हम 1 साल तक। जो एशियाटिक है और उसके जो अदर हाइब्रिड है उसमें बल्ब को -2 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे 1 साल तक। जो ओरिएंटल लिली है या लॉन्गिफ्लोरम हो गया, लॉन्गिफ्लोरम जो ट्रम्पेट लिली है, उसमें टेम्परेचर थोड़ा और कम जाएगा, -1.5 डिग्री सेल्सियस, और स्टोर करेंगे 8 मंथ तक। तो देखो इसको कम स्टोर कर सकते हैं, देखो 8 महीने तक स्टोर कर रहे हैं, टेम्परेचर और कम कर दिया, फिर भी स्टोरेज जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं है। इसमें पूरा 1 साल तक कर सकते हैं, इसमें 8 महीने तक कर सकते हैं। अनफ्रोजन बल्ब कैन स्टोर, अगर आपने फ्रीज नहीं करना हो, माइनस में नहीं टेम्परेचर लेना हो, तो आप क्या करोगे, 1 डिग्री पे अगर स्टोर करोगे ना बल्ब को, तो 2 हफ्ते तक की स्टोर होगा, ठीक है। और अगर 5 डिग्री पे करोगे तो 1 हफ्ते तक स्टोर होगा। तो देख लो कितना फ़र्क है। अगर आप माइनस में जा रहे हो ना तो साल साल भर भी स्टोर कर पा रहे हो आप, है ना, 8 महीने तक स्टोर कर पा रहे हो। और अगर टेम्परेचर 1 रख लिया, ठीक है, तो देखो हफ्ते भर ही आप स्टोर कर पाओगे। फिर है बल्ब ऑफ एशियाटिक हाइब्रिड कैन स्टोर अप टू अ ईयर विदाउट एनी डिटोरिएशन इन क्वांटिटी। तो बोला है जो एशियाटिक हाइब्रिड होते हैं उनके बल्ब को आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जबकि जो ओरिएंटल और लॉन्गिफ्लोरम है उनको हम 8 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं। फिर है फोर्सिंग ऑफ बल्ब, फोर्सिंग का मतलब क्या है, देखो थोड़ी बहुत जो डोरमेंसी होती है बल्ब में, इतनी तो नहीं होती है ट्रू लिली में कि भाई
पूरा ही उसको ट्रीट करना पड़े केमिकल के साथ, बट जो थोड़ी बहुत डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए, ताकि फ्लावरिंग आए, ए 6 to 8 वीक एट 2 to 5 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज पीरियड फॉर एशियाटिक एंड लॉन्गिफ्लोरम एंड 8 वीक एट 2 to 5 degree Celsius storage for oriental bulb is needed to induce flowering. This is essential part of forcing process. तो देखो यार कितने तरह के टेम्परेचर है इसमें कुल मिला के। तो सबसे पहले फ्रोजन में करोगे, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये एशियाटिक का है, ये ओरिएंटल का है। ये 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ये 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ा दे हम, 1 डिग्री कर दे, 5 डिग्री कर दे, तो हफ्ता भर ही करेंगे। ये 2 हफ्ते तक चल पड़ेगा, ये 1 हफ्ते तक चल पड़ेगा। फिर एक बुक में बोला है कि अगर आप 2 से 5 डिग्री का टेम्परेचर रखोगे ना, तो आप एशियाटिक वाले को स्टोर कर सकते हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए, ठीक है, और ओरिएंटल को स्टोर कर सकते हैं इसी टेम्परेचर में आप 8 हफ्ते के लिए। तो ये डिफरेंट बुक का अलग से है। तो यही है कि बल्ब को आप स्टोर करके रखो ताकि डोरमेंसी ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं फोर्सिंग ऑफ बल्ब। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है, तो ये आप देख लो। फिर वही है ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के बारे में बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नज़र ऐसे ही सुन लो बस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस में जब लगाएंगे लिलियम को, दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री, रात का 13 से 17, ऐसे कितना था 20 से 25 और 10 से 15। प्लांटिंग टाइम कब करेंगे, नॉर्थ इंडियन में अक्टूबर नवंबर में करेंगे, सेम वही जो हमने नॉर्मल हिल में फरवरी मार्च, जुलाई सितंबर, बेंगलोर में फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर। फिर वही है कि लार्ज फ्लक्चुएशन टेम्परेचर, जब हम बाहर करेंगे ना, ओपन में ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती है, और ग्रीन हाउस में हम टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। फिर वही है RH 75%। फिर है प्लांटिंग डेंसिटी, ठीक है, तो कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने प्लांट, कितने बल्ब प्लांट करने हैं, वो होती है प्लांटिंग डेंसिटी। तो वही बोला कि हाई लाइट, अगर ज़्यादा लाइट है तब आप प्लांटिंग डेंसिटी कम रखो, और अगर कम लाइट है तो ज़्यादा रखो, ठीक है। प्लांटिंग डेप्थ ये तो पता ही है, 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्टेम डेवलप लेटरल रूट, ये आपको सब पता है कि जो स्टेम होती है बल्ब के ऊपर लेटरल रूट आती है, जिसको स्टेम रूट बोलते हैं। इरिगेशन में आपको पता है सॉल्ट सेंसिटिव होती है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है पानी की वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर लिली की आफ्टर केयर, लिली नॉट रिक्वायर रेगुलर वाटर, तो ज़्यादा रेगुलर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। व्हेन वाटरिंग मेक श्योर वाटर रीच डीपली इनफ, तो देखो पहले तो पानी इतना देना है कि जो ऊपर की जो 30 सेंटीमीटर तक की जो टॉप सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, ताकि स्टेम रूट तो को पानी मिले, ठीक है। फिर वही है कि इतना पानी देना है कि बल्ब तक पानी पहुंच जाए, ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली ऊपर ऊपर आपने पानी दे दिया, बल्ब को पानी ना मिले, क्योंकि बल्ब इसमें थोड़े डीप ग्रो होते हैं ना, ताकि स्टेम रूट जो है वो भी अंडरग्राउंड हो। तो पानी इतना देना है कि बल्ब तक प्रॉपर पहुंचे पानी। फिर फर्टिलाइज़र, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र देने हैं, ठीक है। अवॉइड हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, क्योंकि हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से क्या बड ब्लास्ट होता है, मैंने पढ़ाया था ना आपको बड ब्लास्ट। इसका एक रीज़न ये भी था कि अगर हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र आप दो, तो आप हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को अवॉइड करो। फिर है रिमूव सीड पॉट व्हेन अपीयर, ऑल्सो रिमूव स्टेम फॉलिएज व्हेन बिकम येलो। तो वही है जो भी डेड डैमेज्ड है, कोई सीड पॉट आ रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी तो फिर सीड बनने में चली जाएगी, तो ब्लूमिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, उनको हटा दो। स्टेम या कोई एक्स्ट्रा फॉलिएज है उसको हटा दो, कोई पीली पड़ जाए, सड़ जाए या ड्राई हो जाए उसको हटा देना है। फिर मल्च अगर करी हो तो उसको भी आप हटा दो एक टाइम के बाद। फिर कीप लिली ब्लूमिंग बाय रिमूविंग ब्लॉसम एज दे फेड, ये तो वही है कि अगर आपको लंबे टाइम तक ब्लॉसम चाहिए ना, तो जो ये ओल्ड ब्लॉसम है जो फेड हो गई है उनको हटा दो। दिस प्रिवेंट लिली फ्रॉम एक्सपेंडिंग एनर्जी प्रोड्यूसिंग सीड। देखो इसमें क्या है, जैसे ये लोअर ब्लॉसम है, ऊपर अभी बर्ड है मान लो, तो ये फूल पहले पूरा खिलेगा, ठीक है, तो जब पूरा खिल जाएगा फिर वो सिकुड़ने लग जाएगा, फिर ये एक टाइम पे झड़ जाएगा, और जो इसकी ओवरी होगी फ्लावर की, वो क्या बनाती है, फ्रूट। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो बनाता है सीड, ऐसा होता है ना प्रोसेस।
तो सारी एनर्जी फ्रूट सीड बनने में चली जाएगी। तभी बोला है कि जैसे ही ये फूल आपको लग गया ना कि भाई इसकी पूरी ब्लूमिंग प्रॉपर हो गई है, फुल ब्लूम हो गया है, फिर जब इसका सिकुड़ने का टाइम मतलब फेड होने लग जाएगा, श्रिंक होने लगेगा, तो ऐसे फूलों को आप हटा दो, पूरा हटा दो यहाँ से, ताकि जो ये फालतू एनर्जी वेस्ट होनी है ना ओवरी सीड बनाने में, तो ये ना हो। इसीलिए क्या करेंगे, ब्लॉसम जो है जब वो फेड होने लग जाएगा उसको हटा ही देते हैं। तो अगर आपको बहुत खूबसूरत फूल चाहिए ना, तो जो पुराने फूल जो सीड बनाने की कगार पे उनको हटाते रहा करो ताकि सीड ना बने। तो ये देखो एक टेबल है, ये भी सेम वही है प्लांट डेंसिटी का, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, बट अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। तो देखो हमने पढ़ा तो है ही एशियाटिक, हमने पढ़ा था ना 10 से 12 होगा मिनिमम जो बल्ब है, फिर 12 से 14 पढ़ा था, तो कुछ नहीं, एक ऊपर इंक्रीज कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने 14 से 16, 16 से 18 ऐसे पढ़े थे ना, इसमें थोड़ा डिजिट का फ़र्क है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से 15, 15 से 17, 17 से 20, ठीक है। फिर देख लो अगर 10 से 12 है तो इतनी डेंसिटी है प्लांट की, ठीक है, इतना देखो, ये सब आप खुद कर लोगे। 60 से 90 बल्ब पर मीटर स्क्वायर, 55 से 80 बल्ब पर मीटर स्क्वायर, 45 से 70। तो इतना याद ना भी रहे तो मेरे को इतना पता है मैक्सिमम 90 प्लांट हम एशियाटिक में लगा सकते हैं अगर सबसे छोटे साइज़ का बल्ब यूज़ करें, और अगर सबसे बड़े साइज़ का बल्ब यूज़ करूँगी तो मैक्सिमम 45 प्लांट में ले लूँगी। ठीक है, अगर ओरिएंटल की बात करें तो मिनिमम साइज़ यहाँ से शुरू होता है ओरिएंटल का, तो इसमें मैं इतने प्लांट यूज़ कर सकती हूँ। और फिर इस तरह साइज़ इंक्रीज़ होगा 20 से 22, 23 से 25, 25 सेंटीमीटर प्लस मैक्सिमम हो सकता है साइज़। तो अगर इतना बड़ा साइज़ का बल्ब लगाएंगे, ठीक है, जो 22 सेंटीमीटर से बड़े साइज़ का होगा, तो 25 प्लांट में ले सकती हूँ। ठीक है, तो कुछ जगह पे देखो प्लांट अलग भी दे रखे हैं, तो एक आइडिया होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने प्लांट ले सकते हैं मिनिमम। तो देखो 25 प्लांट भी 1 मीटर स्क्वायर से लिए हुए हैं अगर आप जो मैक्सिमम साइज़ यूज़ करोगे। ठीक है, लॉन्गीफ्लोरम में देख लो तो इसकी भी यही रेंज है जो ओरिएंटल की है। ठीक है, तो इसमें देख लो 27 से 65 बल्ब आएंगे अगर ये साइज़ यूज़ करेंगे 17 से 20 सेंटीमीटर, फिर 27 से 45, 27 से 45। तो इतना डीप में तो याद होगा नहीं, बट इतना आपको पता होना चाहिए बल्ब के साइज़ कितने से कितना हो सकता है, और मैक्सिमम कितने प्लांट। 90 प्लांट ले सकती हूँ मैक्सिमम में लिली में, अगर मैं एशियाटिक का सबसे छोटे साइज़ का बल्ब लगाऊंगी, और अगर सबसे बड़े साइज़ का लगाऊंगी एशियाटिक का तो 45 प्लांट ले सकती हूँ। ठीक है, तो वैसे ही ओरिएंटल में मैक्सिमम में 35 से 55 प्लांट ले सकती हूँ और मिनिमम 25 प्लांट, तो इतने कम भी ले सकती हूँ। तो ये मैंने समरी बना रखी है क्योंकि डिटेल में ज़्यादा याद होता नहीं है, तो मैंने इस तरह से समरी, जब आप पढ़ते हो ना जो आपको कंसेप्ट समझ आता है तो उसको समराइज कर लो आप, ठीक है, ताकि रिवीजन कर सको एंड में। तो ये बोला है मैंने 10 से 12 सेंटीमीटर से 16 से 20 तक हो सकता है। जब 10 से 12 सेंटीमीटर होगा तो 90 बल्ब लगाऊंगी। ठीक है, तो एक रेंज थी 65 से 90, तो इतना ध्यान नहीं रहता है ना, तो 90 लिख लिया मैंने और 65 छोटा सा लिख दिया, तो मेरे को खुद पता रहेगा कि 65 से 90। वैसे ही 45 बल्ब है और रेंज 65 तक जा रही है, तो अपने हिसाब से आप सब कुछ नोट में कर लो। फिर ओरिएंटल में 1618 सेंटीमीटर पे 50 बल्ब। ठीक है, ये मैंने खुद को याद करने के लिए लिखा 50 बल्ब, बाकी रेंज मैंने यहाँ 35 लिख लिया छोटा सा, यहाँ 55, तो मुझे याद रह जाएगा कि 35 से 55 थी। 22 से 25 सेंटीमीटर में मैंने 25 लिख लिया खुद को याद रखने के लिए। देखो 50, 50 का आधा 25, फिर इसमें 25 से 35 कर लो। ठीक है, तो किस तरह से आपको याद रहता है आप अपने तरीके से नोट बनाओ। फिर लॉन्गीफ्लोरम में देख लो 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, अगर 15 सेंटीमीटर होगा तो 27 से 65 बल्ब, और अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो 27 से 35 बल्ब। ठीक है, तो मैंने इजी फिगर में इसको कर दिया है, 27 से 65 मुझे याद रह जाएगा, ये 27 से 35 मुझे याद रह जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं याद रह सकता है किसी को। ठीक है, 19-20 का थोड़ा डिफरेंस भले ही आ जाए, बट आपको वही याद रखना है जो आप एंड तक याद कर पाए। ठीक है, तो अब ये पूरा चार्ट मैं भले ही याद रखूँ ना रखूँ, तो मैं क्या याद रखूँगी, ये तो इस तरह से नोट मेकिंग होती है। पढ़ आप लेते हो सब कुछ, बट एंड में मैंने यही याद रखना है, बाकी मुझे याद नहीं रहेगा।
तो ये आपको खुद पता होना चाहिए आपकी कितनी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं सब पढ़ रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से 100% दूंगी, बट आपको बाद में चूज़ करना है कि आपको कितने डीप में स्टडी करना है, ठीक है। फिर ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो ये है वर्ल्ड फेमस लिली मैकलियनिया, तो इसको शिरोय लिली बोलते हैं। वो इंडिया की एक स्टेट से उसका ओरिजिन है, तो वो स्टेट है मणिपुर, ठीक है। फिर साइज ऑफ बल्ब शुड नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर, अब तो आपको टिप्स में याद हो गया होगा। फिर है फर्टिलाइजर इन लिली अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ कैन एंड पोटाशियम नाइट्रेट। पॉपुलरिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लिली इन इंडिया, तो बोला है कि इंडिया में सबसे पॉपुलर ओरिएंटल लिली है, फिर एशियाटिक है, फिर लॉन्गीफ्लोरम है जिसको ईस्टर्न लिली बोलते हैं, फिर टाइगर लिली है। तो अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा ना, डिफरेंस करवाया है मैंने, एशियाटिक, ओरिएंटल, लॉन्गीफ्लोरम, उसमें सब कवर हो रहे होंगे फीचर, ओरिएंटल कैसा है, एशियाटिक, ईस्टर्न कैसा है, फिर टाइगर लिली। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओरिएंटल लिली है इंडिया में, ठीक है। फिर पीएच देख लो, मैंने पीएच आपको करवाया था 7, फिर उसकी रेंज बनाई थी 6.5 और 5.5 तक भी हो सकता है। तो एशियाटिक और ओरिएंटल का अलग से दिया है कुछ बुक में, 6 से 7 एशियाटिक का, और ओरिएंटल का थोड़ा सा और एसिडिक 6.5, और पीछे 5.5 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ बल्ब साइज 14 से 16 होगा, किसका होता है 14 से 16? एशियाटिक में होता है ना, और उसको 16 से 18 की स्पेसिंग में लगाएंगे तो बल्ब डेंसिटी कितनी आएगी? 30 से 40। तो ये लाइन आपने याद करनी है, ठीक है। तो यील्ड भी 30 से 40 फ्लावर पर मीटर स्क्वायर, तो ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, ठीक है। लीफ स्कॉर्चिंग इन लिली किस वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। नोट, डोंट कंसीडर बोरॉन डेफिशिएंसी इन लिली। तो यहाँ पे ये नोट मैंने इसीलिए लिखा है ताकि कहीं आप लीफ स्कॉर्चिंग में बोरॉन डेफिशिएंसी ना डाल दो, ठीक है। तो बोरॉन डेफिशिएंसी कंसीडर ही नहीं करनी है आपने लिली के केस में। टू कंट्रोल एनी डिसऑर्डर इन लिली व्हाट RH शुड मेंटेन इफ ग्रोन इन ग्रीन हाउस, तो आपको मैंने बताया है कितना होना चाहिए, 75% RH होना चाहिए ग्रीन हाउस में, और ओपन कल्टीवेशन में कितना होना चाहिए जब ग्रीन हाउस के बाहर लगाएंगे लिली, 85% तक, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है मोस्टली इंडोर ग्रोअर वांट टू एम फॉर 50 से 70% RH, जबकि 60 से 80% ही टॉलरेबल है। फॉर बेडिंग मीडिया विच शुड बी केप्ट एट मैक्सिमम, अगर लिली का बेडिंग मीडिया बनाना है तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है सैंड, रेड सॉइल, FYM और राइस हस्क, तो रेड सॉइल। तो आपने याद रखना है कि लिली के लिए रेड सॉइल जो है बढ़िया रहती है, ठीक है। इन लिली RH ऑलवेज शुड लेस देन 80% इन पॉली हाउस, ठीक है। तो ऑप्टिमम 75 मैंने पहले बताया था आपको, बिकॉज उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, नोट्स कंप्लीट होने चाहिए बस। तो मैंने लिखा है कि अगर इसके ज़्यादा होगी RH तब क्या होगा, पानी की जो रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई थी डोज 5 लीटर 10 लीटर, तो उसकी रिक्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा। और अगर पानी की रिक्वायरमेंट में फ़र्क पड़ेगा तो डिसऑर्डर होगा। इफ़ वाटर रिक्वायरमेंट में फ़र्क देन डिसऑर्डर। कितनी अच्छी हिंदी और इंग्लिश लिखी है ना। विच वेराइटी हैव हाईएस्ट वेस्ट लाइफ, तो ब्रिंडसी मैंने बताया था आपको 8.33 डेज, ठीक है। विच रिकॉर्डेड हाईएस्ट वेस्ट लाइफ, तो ये बोला है, अच्छा ये उसके केस में बोला है कि जो वेस्ट लाइफ को इंक्रीज करने के लिए किससे ज़्यादा इंक्रीज होगी, सिट्रिक एसिड इंक्रीज वेस्ट लाइफ 9 डेज से, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये सबसे ज़्यादा वेस्ट लाइफ इंक्रीज करेगा, ठीक है, कितना 9.5 डे। फिर पोटाशियम नाइट्रेट है, पायरुविक एसिड है। तो ये एक MCQ है कि किससे ज़्यादा वेस्ट लाइफ इंक्रीज होगी, तो उसका आंसर है AgNO3 9.5 डे। और जो सिट्रिक एसिड है वो कम करेगा, वेस्ट लाइफ 9 दिन से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था आपका लिलियम जो कंप्लीट हो गया प्रॉपर। अब आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी। तो ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बता दिया था, जो लिलियम लेंसीफोलियम था, लेंसीफोलियम को टाइगर लिली भी बोलते हैं। और जो इसकी वैरायटी जो फ्लोरेप्लेनो है वो डबल होती है, तो डबल टाइगर लिली है तो उसको क्या बोलेंगे, लिलियम लेंसीफोलियम फ्लोरेप्लेनो। तो डबल का मतलब है, देखो एक रो तो पेटल की ये जा रही, पेटल क्या टैपल टर्म यूज़ करो आप इसमें, है ना। तो दूसरी रो ये है, ऑरेंज कलर का है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, टाइगर लिली इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है।
फिर ये देख लो लिलियम लॉन्गीफ्लोरम, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, पिछली बार बता दिया। लॉन्गीफ्लोरम कौन सी थी, ईस्टर लिली थी ना, ट्रम्पेट फ्लावर था। तो ये देख लो ट्रम्पेट फ्लावर इस तरह का होता है, फनल शेप, ठीक है। वाइट कलर के बताया था, उसमें वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो 3 पढ़ा था ना, एशियाटिक पढ़ा था आपने, ओरिएंटल पढ़ा था, फिर लॉन्गीफ्लोरम पढ़ा था। तो इसके फूल वाइट प्लस पिंक थे, इसके वाइट कलर के थे, और जो एशियाटिक है उसके रॉय रेड, ऑरेंज और येलो। फिर मार्टागन, मार्टागन के रिफ्लेक्स्ड पेटल थे, प्लस एडिबल में भी ये है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया है। तो रिफ्लेक्स्ड का मतलब देखो ये होता है ऐसे मुड़े हुए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स्ड, आउटवर्ड। देखो फूल का जैसे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर को है, तो पेटल भी ऐसे को होनी चाहिए थी ना, बट ये उसके ऑपोजिट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स्ड। फिर देख लो एशियाटिक लिली, देखो इस तरह का प्लांट होता है। लीव देखो नैरो लीव है ना, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, यही पढ़ाया था ना मैंने आपको। और फूल देखो इसके सॉसर शेप फूल है, लग रहे हैं आपको ट्रम्पेट, ट्रम्पेट नहीं है ये, ठीक है, सॉसर शेप फूल है इसके। और कलर देख लो रेड है, ऑरेंज है, येलो है। अब आपको कुछ ये पिंक और वाइट भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज ना 100% नहीं होती है, ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। ब्रीडिंग के बाद ना हर तरह के कलर, हर तरह के हाइब्रिड डेवलप हुए हैं। जो नेचर में रॉय जो रेड ऑरेंज येलो है ये कलर था, ठीक है, ये कलर डोमिनेंट था। बट अब ब्रीडिंग से तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको इसमें वाइट भी दिख रहा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि पिंक है वाइट है, अब तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो एक जनरल पढ़ा रही हूँ मैं आपको कि एशियाटिक में ये कलर होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर ये ओरिएंटल लिली, इसमें देखो वाइट कलर का, पिंक कलर के हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके पत्ते देखो चौड़े हैं ना ये, और कैसे लग रहे हैं, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। आप ध्यान से देखो, देखो अगर यहाँ पे फ्लोर है इस तरह का, तो पत्ता भी ऐसा ही है, पैरेलल है, तो देख के ही पता लग रहा है आपको, ठीक है। और इसके जो पेटल है वो भी अजीब से है थोड़े, है ना, मतलब ऐसे मुड़े मुड़े से है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह के है, इस तरह पूंछ जैसी निकली है। फिर ये देखो टाइगर लिली, ठीक है, टाइगर लिली के देखो ये देखो एक रो ये है पेटल की, फिर दूसरी रो ये बाहर को है। तो लिलियम लेंसीफोलियम, तो टाइगर लिली की एक तो ये लेंसीफोलियम है स्पीशीज, तो दूसरी कौन सी थी टाइगर लिली की, लिलियम टाइग्रिनम, ठीक है। तो ये जो टाइगर लिली थी ना, ये टाइग्रिनम स्पीशीज, ये ट्रिप्लॉइड थी। फिर नेक्स्ट देख लो लिलियम पार्डेलिनम, इसको लेपर्ड लिली और पेंथर लिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो यार टाइगर लिली की तरह तो है, ये ऑरेंज कलर के है, ब्लैक स्पॉट है, तो ये इसका फीचर है। प्लस इसके पेटल आपको कैसे लग रहे हैं, रिफ्लेक्स्ड पेटल, तो बिल्कुल मार्टेगन की तरह है ना ये। तो रिफ्लेक्स्ड पेटल किस किस में है, मार्टेगन में भी है और पार्डेलिनम में भी है, ठीक है। उसके बाद एक करेक्टर ये याद रखो, इसका जो बल्ब है वो एडिबल है। फिर ये देख लो लिलियम बल्बीफेरम, ठीक है। तो जो लिलियम बल्बीफेरम है इसका देख लो कैसा फूल है, ठीक है। ये है रिफ्लेक्स्ड नहीं है ना, रिफ्लेक्स्ड ऐसे होता है। तो ये देखो ऊपर की तरफ है, जिधर को इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है उधर को ही ये खिला हुआ है। इसको ऑरेंज लिली भी बोलते हैं, तो आप ये नोट कर लेना, ऑरेंज लिली, इसके ऑरेंज कलर के फूल होते हैं और इसके भी बल्ब एडिबल होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एडिबल बल्ब बल्बीफेरम के भी होते हैं, ठीक है। और इसके जो बल्ब होते हैं ना वो स्वीट टेस्टी होते हैं खाने को, स्वीट एंड मिली, तो इसीलिए इसको एज अ सब्सटीट्यूट जो आलू है, आलू के ट्यूबर के जगह पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देख लो लिलियम कनाडेंस, इसको कनाडा लिली बोलते हैं, वाइल्ड येलो लिली बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये वाइल्ड में ग्रो करती है, देखो जंगल में एज अ वीड ग्रो कर रहा है, ये देखो पीछे कोई और ही पेड़ है जंगल में, वाइल्ड में ग्रो किया हुआ है, पीले कलर के ही फूल आते हैं, ठीक है। तो ये ना बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं जो इसके फूल होते हैं, भले ही जंगल में है ये, बट इसकी खुशबू बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। फिर ये देखो लिलियम ऑरेटम, तो मैंने सबसे पहले जो स्पीशीज करवा रही थी उसमें ऑरेटम बताया था ना मैंने, जिसको गोल्ड बैंडेड लिली, जापानीज गोल्डन रेड लिली बोलते थे, ठीक है। तो इसके जो फूल है देखो कितने अट्रैक्टिव है, ठीक है। गोल्डन रेड का मतलब है जो इसकी जो पेटल है ना उसमें इस तरह की गोल्डन कलर की ये स्ट्रीक्स होगी, ठीक है। ये देख लो गोल्डन कलर की ये स्ट्रीक होगी,
ठीक है। कलर देखो वाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, कोई भी कलर हो, बट इसकी जो टेपल है उसके बीच में इस तरह की धारी होगी एक, ठीक है। वो किस कलर की होगी? गोल्ड। ये भी फ्रेग्रेंट होता है, खुशबू इसकी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। फूल इसका किस शेप का लग रहा है आपको? ट्रम्पेट नहीं है, तो ये बाउल मतलब सॉसर शेप का लग रहा है ना इसका फूल। तो ये देख लो इसका फूल, और ये जापान से है ये, ठीक है। नाम में जापान है तो जापानीज लिली है ये, ठीक है। फिर ये लिलियम हेनरी है, ठीक है। लिलियम हेनरी को भी टाइगर लिली बोलते हैं। तो टाइगर लिली 3 तरह की होगी। अब टाइग्रीनम, तो अगर ट्रिप्लॉइड पूछेंगे तो टाइग्रीनम होगी, ठीक है। उसके अलावा लेंसी फोलियम होगी, ठीक है, जिसके ट्रम्पेट फ्लावर होते हैं। फिर एक होगी लिलियम हेनरी। तो जो ये लिलियम हेनरी है ये किसका रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो मुझे कमेंट में बताओ आप, ठीक है। इसकी भी देखो कैसी पेटल है, देखो ना प्रॉपर दिख रही है, रिफ्लेक्स्ड है ना ये। इसके भी देखो फूल जो है ऑरेंज कलर के है, ठीक है। जो लिलियम हेनरी है आप देख सकते हो फोटो में, फूल कैसे इसके ऑरेंज कलर के है, और साथ में उसमें क्या है, स्पॉट है, ठीक है। ब्लैक कलर के स्पॉट है इसमें, और जो पेटल होती है वो कैसी है, रिफ्लेक्स्ड है। रिफ्लेक्स्ड बोलो चाहे रिकर्विंग बेंट पेटल बोलो, ठीक है। रिकर्विंग बेंट, मुड़ी हुई है ये। फिर नेक्स्ट ये देख लो लिलियम कैंडिडम, जिसको मैडोना लिली, वाइट लिली बोलते हैं। जो मैडोना लिली होती है वो ऑयल यील्डिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से देख लो सफ़ेद फूल होते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे क्या ऑयल मिलता है आपको। फिर नेक्स्ट है लिलियम रिगेल, जिसको रीगल लिली, किंग लिली, रॉयल लिली बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप ट्रम्पेट शेप के फूल होते हैं, ठीक है। देखो ट्रम्पेट इस तरह के है ये फूल इसमें। इसका मैंने करेक्टर बताया था कि वाइट कलर के फूल होंगे विद येलो थ्रोट, ठीक है। तो देखो ये फूल है इस तरह का, अगर फूल है तो ये इसको थ्रोट मान के चलो। तो यहाँ देखो इसमें सब में पीला पीला होगा कलर, ठीक है। तो सफ़ेद कलर के फूल होंगे, येलो कलर का थ्रोट होगा। ये देखो लिलियम स्पेसियोसम, जिसको मैं जैपनीज लिली बोल रही थी, ठीक है। तो जो जैपनीज गोल्ड रेल लिली अलग है, जैपनीज लिली अलग है। तो इसके फूल देखो कैसे है, इस तरह से मुड़े मुड़े होंगे, वाइट कलर के ही होंगे इसके फूल। बाकी पेटल इसकी देख लो कैसी लग रही है, ये उबड़ खाबड़ सी, ठीक है। फिर है लिलियम जैपोनिकम, जिसको क्रमेरी बोलते हैं, ठीक है। इसको बैम्बू लिली भी बोलते हैं, क्योंकि ये पता कैसी है, इसके पत्ते देख रहे हो आप कैसे लग रहे हैं ना, जैसे बैम्बू होता है, बांस के पत्ते की तरह इसके पत्ते, और इसकी जो स्टेम है वो भी बिल्कुल बांस की तरह है। तो इस तरह का इसका फूल होगा, ठीक है। तो फूल देख के ये तो पता लग ही रहा होगा आपको कि किस शेप का है, और कहीं रिफ्लेक्स्ड है कि नहीं है। ये फ्रूट है, और इस तरह के सीड होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है लिलियम एमेबाइल। तो मैंने आपको बताई थी ना जो एशियाटिक लिली है वो हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, 12 स्पीशीज मैंने बताई थी। तो एमेबाइल देखो लवेबल फ्रेंडली लिली बोलते हैं, इस तरह का ऑरेंज कलर का फूल होता है उसमें, ठीक है। और बताओ ज़रा, मटगन की तरह है ना इसका फूल, तो ये रिफ्लेक्स्ड है, ठीक है, रिफ्लेक्स्ड पेटल है इसकी। फिर लिलियम कन कलर, ये भी वही है, एशियाटिक हाइब्रिड से बना है। तो ये देखो किस तरह के फूल है, येलो ऑरेंज कलर के, और अपवर्ड है देखो इसकी पेटल, ठीक है। रिफ्लेक्स्ड पेटल नहीं है, ठीक है, ऐसी है बाउल शेप, सॉसर शेप। फिर लिलियम रूबेलम देख लो, मेडन लिली, ठीक है, पिंक कलर के फूल है, ठीक है। ये देखो इसका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। ये एंथर देखो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 6 स्टेमन होते हैं लिली में। और फूल के शेप देख लो, ठीक है, ट्रम्पेट सी शेप है इसकी। पत्ते देख लो इसके, ठीक है। फिर लिलियम डोरिकम, लिलियम डोरिकम कैसे होते हैं, ऑरेंज येलो कलर के हो सकते हैं। इसमें स्पॉट होंगे, जो पेटल में अपर साइड में स्पॉट नहीं है, ठीक है, टॉप में नहीं है, बाकी जो लोअर पेटल है उसमें स्पॉट है बहुत सारे, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट है। लिलियम मैक्यूलेटम भी देखो, इसमें भी स्पॉट है, ठीक है। तो कुछ ऐसे थे जिसमें स्पॉट नहीं थे, कोई वाइट कलर की थी, ठीक है। जो जैपनीज लिली है प्योर वाइट कलर की थी वो, ठीक है। और इसमें देखो ऑरेंज रेड कलर के हो सकते हैं, स्पॉट है इसमें। लिलियम हॉलैंडिकम में भी स्पॉट है,
ठीक है, ऑरेंज कलर के स्पॉट है। तो ये जो 2-3 स्पीशीज़ मैंने बताई है ना, ये हॉलैंडिकम हो गया, फिर ये मैक्यूलेटम हो गया, ठीक है, फिर ये डोरिकम हो गया, इन तीनों में स्पॉट है पेटल में, ठीक है। और तीनों क्या है, इसकी जो शेप है वो पेटल अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ मुड़ी है पेटल, ऐसे नहीं है कि रिकर्विंग नहीं है, रिफ्लेक्स्ड पेटल नहीं है जैसे मर्टागन की है। फिर ये लिलियम डेविडी है, ठीक है, डेविड लिली, ये भी एशियाटिक लिली की हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें भी स्पॉट है, ऑरेंज कलर का है, बट ये पेटल नीचे की तरफ मुड़ी है, ये रिफ्लेक्स्ड और रिकर्विंग पेटल है। तो आपको पता लग रहा है ना किस में पेटल रिकर्विंग है, किस में पेटल नॉर्मल है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लावर मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं अपने लेक्चर को यहीं कंप्लीट करती हूँ, और आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम करेंगे बोगनविलिया। थैंक यू।